तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले युग्म उत्पादन की, फिर उसके बाद में हम लोग बात करेंगे युग्म विनाश की। तो आइए बच्चा, इसे देखने से पहले एक छोटी सी ट्रिक से इसको समझ लेते हैं कि ये उत्पादन और विनाश होता क्या है। तो बच्चा देखिए, युग्म उत्पादन जैसे कि साफ साफ कह रहा है तो हमें समझ आता है कि उत्पादन का मतलब जैसे कि आपने एक बीज बोया और उससे आपकी कुछ फसल पैदा हुई, तो बच्चा वहां पर आप देखते हैं क्या होता है, आपका उत्पादन होता है। तो बच्चा यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति होती है। तो यहां पर एक टाइप का उत्पादन ही होता है। और उसके बाद में बच्चा युग्म विनाश, तो आपने देखा होगा कि दो राजाओं को अगर आप ले लीजिए और उनको जो है युद्ध में अगर जुटा दीजिए तो वो एक दूसरे से लड़ मर जाते हैं, यानी कि लड़ मर के क्या करते हैं, एक दूसरे का विनाश कर देते हैं। तो बच्चा क्या हो गया यहां पर, ऐसे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन यहां पर जब एक दूसरे के अत्यंत समीप आ जाते हैं, यानी कि निकट पास आप जो कहना चाहो, तो वो क्या करते हैं, संयोग करके, जैसे कि दो राजा लड़ाई करके एक दूसरे को क्या करते हैं, मार देते हैं। तो ऐसे बच्चा यहां पर एक दूसरे को ये क्या कर देते हैं, एक दूसरे का निरस्त कर देते हैं, या कहो एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, मतलब एक दूसरे का विनाश कर देते हैं। तो बच्चा ये हमारे थे युग्म उत्पादन और युग्म विनाश। या हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, क्योंकि एक युग्म विनाश में कि एक इलेक्ट्रॉन और बेटा एक पॉजिट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर के लिए बेटा -1, क्योंकि -1 बीटा 0 और उसके लिए +1 बीटा 0। तो -1 और +1 यानी कि माइनस और उसके बाद में +1 -1 +1, तो माइनस और प्लस देख रहे हो एक दूसरे के पास आए तो प्लस माइनस 0, तो क्या बना दिए 0। तो समझने के लिए यहां से भी हम ध्यान रख सकते हैं क्या बच्चा हो गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, युग्म विनाश कहते हैं। अब बच्चा हम देखते हैं युग्म उत्पादन की परिभाषा कि इसे हम लोग किस प्रकार से परिभाषित करते हैं। तो देखिए बच्चा, जब कोई उच्च ऊर्जा का गामा किरण फोटॉन किसी भारी पदार्थ से टकराता है, हमने क्या कहा कि जब कोई उच्च ऊर्जा का गामा किरण फोटॉन किसी भारी पदार्थ से टकराता है तो वह उस पदार्थ के किसी नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। क्या होता है बच्चा, वह उस पदार्थ के किसी नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। और उसके बाद में यहाँ पर जो इस या को इसकी ऊर्जा होती है, इस ऊर्जा से जो है एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन की बच्चा क्या हो जाती है, उत्पत्ति हो जाती है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, युग्म उत्पादन कहते हैं। जबकि युग्म विनाश जो है इसके ठीक विपरीत होती है। इसमें क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब एक दूसरे के अत्यंत पास आ जाते हैं, यानी कि निकट समीप कुछ भी कहो, तो एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं या कहो एक दूसरे का विनाश कर देते हैं। इस क्रिया को बच्चा हम क्या कहते हैं, युग्म विनाश कहते हैं। तो आइए देखिए, हमने बच्चा क्या लिख रखा है, युग्म उत्पादन। तो युग्म उत्पादन में वही तो हमने लिख रखा, अभी हमने क्या कहा था कि जब कोई उच्च ऊर्जा का गामा किरण फोटॉन किसी उच्च परमाणु भार वाले भारी पदार्थ से टकराता है। क्या होता है बच्चा, भारी पदार्थ से टकराता है तो वह पदार्थ किसी नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। क्या बच्चा होता है, तो वह पदार्थ किसी नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। और फिर हमने कहा था कि इसकी ऊर्जा से, तो तथा उसकी ऊर्जा से एक इलेक्ट्रॉन व एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति हुई। तो उत्पादन हो गया ना, क्योंकि दो बन गए बच्चा, क्या बन गए, दो बन गए। तो बस इसी घटना को डियर हम क्या कहते हैं, युग्म उत्पादन कहते हैं। लाल क्या कहते हैं, युग्म उत्पादन कहते हैं। जैसा कि हमने इसको फिगर से दिखाया है, आप बच्चा देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, भारी नाभिक है। क्या है बच्चा, भारी नाभिक है। इसके ऊपर हमने क्या किया, एक कोई गामा किरण फोटॉन उच्च, जिसकी ऊर्जा क्या है, बहुत उच्च है, यानी कि बहुत उच्च ऊर्जा का गामा फोटॉन जब इससे हमने टकराया या कहो टक्कर कराई, तो क्या हुआ, अब टक्कर कराने से क्या हुआ, इसका जो है पदार्थ का कोई एक हम कहेंगे नाभिक क्या इसे करता है, अवशोषित करके, और उसकी जो ऊर्जा होती है उससे आप देख सकते हैं बच्चा, क्या एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, उत्पत्ति हो गई। बस यही क्रिया तो बच्चा हमारी क्या होती है, यही तो है युग्म उत्पादन। भाई क्या हुआ, भारी नाभिक से क्या हुआ, गामा फोटॉन क्या हुआ, टकराया, तो उस नाभिक के किसी पदार्थ ने उसे क्या बच्चा किया, अवशोषित किया, और फिर इसकी एनर्जी से क्या, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति हुई। बस इसी प्रोसेस को या कहो यार इसी घटना को हम क्या कहते हैं, युग्म उत्पादन। तो आप वही देख सकते हैं यहाँ पर गामा फोटॉन। अब गामा फोटॉन जो है बच्चा जब भारी नाभिक पर पड़ा या कहो टकराया,
तो यहाँ पर क्या हुआ, उसकी ऊर्जा से बच्चा क्या हुआ, अवशोषित करने के बाद ऊर्जा से पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति हो गई। ये हमारी इक्वेशन है। सबसे पहले डिफिनेशन लिखना, फिर बच्चा ये इक्वेशन दिखा देना, चाहना तो फिगर भी दिखा देना। अब सबसे बड़ी तो ये बात कि ये जो युग्म उत्पादन प्रक्रिया चलती है, इसके लिए जो ऊर्जा होनी चाहिए, मीन्स हमारा जो गामा किरण फोटान होता है, इसकी ऊर्जा होनी कितनी चाहिए, सबसे पहले इसको तो हम कैलकुलेट करें। तो लाल एक बात तो हम जानते हैं कि चाहे तुम इलेक्ट्रॉन ले लो और चाहे पॉजिट्रॉन ले लो, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में किसी एक का जो द्रव्यमान होता है, कौन सा, वो भी विराम द्रव्यमान, वो बच्चा होता है 9.1 × 10⁻31। ये हमें पहले से पता है। तो सबसे पहली बात तो ये डियर कि ये हम जानते हैं कि द्रव्यमान बेटा क्या होता है, m होता है। तो यहाँ पर अगर हम m0 कह दें तो ये क्या हो गया, ये हमारा है विराम द्रव्यमान। ये बच्चा क्या है, विराम द्रव्यमान। m बेसिकली द्रव्यमान, अगर हम नॉट लगा दें तो क्या हो, m0 यानी कि विराम द्रव्यमान। तो और दूसरी बात बच्चा, आइंस्टीन का जो ऊर्जा समीकरण होता है, या कहो आइंस्टीन के ऊर्जा सिद्धांत के समीकरण अनुसार जैसा आप कहना चाहें, वो बच्चा क्या होता है, E = mc²। क्या डियर होता है, E = mc²। लेकिन अगर हम विराम ऊर्जा निकालें तो बच्चा द्रव्यमान बेसिकली m होता है, विराम द्रव्यमान m0 हो गया। तो अगर विराम ऊर्जा निकालें तो यहाँ पर अगर हम सफिक्स में E0 लगा दें तो बच्चा ये कौन सी ऊर्जा हो गई, विराम ऊर्जा हो गई। क्या बच्चा हो गई, विराम ऊर्जा। तो हमने क्या कहा कि जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन का जो विराम द्रव्यमान होता है, वो बच्चा क्या होता है, विराम द्रव्यमान को हमने किससे कहा, m0 से नोट करते हैं। और बच्चा ये क्या होता है, 9.1 × 10⁻31, यानी कि 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ये बच्चा क्या है, चाहे इलेक्ट्रॉन चाहे पॉजिट्रॉन किसी लिए कह दो, किसी एक का क्या है, विराम द्रव्यमान है। अब बच्चा जैसा कि अभी हमने कहा था कि आइंस्टीन के समीकरण से, या यूं कहो कि आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन में प्रत्येक के विराम द्रव्यमान की ऊर्जा, तो जब हमें विराम द्रव्यमान पता है तो ये विराम द्रव्यमान की ऊर्जा जो होगी, ये बच्चा कितनी होगी, विराम द्रव्यमान की ऊर्जा। तो जैसा कि डियर हम जानते हैं कि ये समीकरण क्या होता है, E0 = डियर m0 और क्या होता है लाल, c²। क्या होता है, E0 = m0 c²। यहाँ पर m0 क्या है, विराम द्रव्यमान है। क्या बच्चा है, विराम द्रव्यमान है। तो अब इसके बाद में हम कहेंगे कि E0 = अब विराम द्रव्यमान बच्चा m0 है कितना अपने पास, ये है 9.1 × 10⁻31। और उसके बाद में c बच्चा प्रकाश की चाल कितनी होती है, जैसा कि हम जानते हैं फिक्स 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। और बच्चा c² है तो यहाँ क्या लगा दो, स्क्वायर। अब इसी के बाद हम इसी को लाल कहेंगे, यहाँ से आप देखेंगे ये 9.1 × 10⁻31, तो वैसे ही नोट कर लो। अब इधर होल स्क्वायर लगा है तो 3 × 9 और ये 8 दूना घात कितनी हो जाएगी, 16, यानी कि 10⁻16। तो गुणे यही बेटा क्या बन जाएगा, 9 × 10⁻, ये बन गया अपना 16। अब एक काम करो, इसको पहले गुणा करा लो। तो देखो गुणा करा के ये आएगा कितना, यही बनेगा, इधर से 9 × 9 और 9 × 9 81, एक स्थान के बाद दशमलव, एक स्थान बाद दशमलव लगा दो, तो ये बना 81.9। और इधर माइनस की घात 31 है और इधर 10 की घात प्लस की 16 है। 31 से 16 गया तो बच्चा क्या बचेगा, ये बचेगा 10 की घात कितनी बचेगा, -15। ठीक है, और वो भी किस में आया, जूल में आया। ये डियर किस में आया, जूल में आया। अब इसे हम करेंगे क्या, ये इसे मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल दो। तो बेटा जैसा कि हम जानते हैं कि जूल को मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए हमने क्या कहा कि जूल को किसमें, जूल को MeV यानी कि मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए ध्यान रखना 1.6 × 10⁻13 से क्या करते हैं डियर, भाग कर देते हैं। तो भाग करने पर जो हमें प्राप्त होगा वो अगर जूल होगा तो किसमें बदल जाएगा, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एक बार हम पुनः बता रहे हैं, हमने क्या कहा कि जूल को अगर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें चेंज करना है तो 1.6 × 10⁻13 से भाग करते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो 1.6 × 10⁻19 से भाग करते हैं। किससे भाग बेटा करते हैं, 1.6 × 10⁻19 से भाग करो तो किसमें बदल जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यही अगर 10 की घात हमने कहा -13 ले लो 1.6 के साथ, तो बच्चा वो किस में बदल जाएगा भाग करने पर, MeV यानी कि मिलियन इलेक्ट्रॉन
वोल्ट में बदल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि मिलियन का मतलब क्या होता है, 10 की घात 6 होता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 गुणे 10 की घात -19, और मिलियन मतलब 10 की घात 6 से और गुणा करा दो। तो बेटा ये हम कहना चाहते हैं, देखिए 1.6 गुणे 10 की घात -19 भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम चले रहा, और मिलियन बनाना है तो 10 की घात 6 से और गुणा कराओगे, तो 19 से अगर 6 गया तो क्या बचेगा, बचेगा तो यार 13। तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 गुणे 10 की घात -13 क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो यहाँ पर इसको बदल दीजिए, तो बच्चा यही होगा, आप देखिएगा E0 बराबर ये कितना अपने पास है, यह है 81.9 और गुणे 10 की घात -15 और बटे बच्चा अब हम मिलियन में चेंज करें तो MeV यानी कि मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या कहेंगे 1.6 गुणे 10 की घात, ये बेटा हो जाएगा -13 हो जाएगा। अब एक काम करो, इसको भाग कर लो, तो देखो ये डेसिमल हटाओ, ये हटाओ, इधर से काटो, ये कितना जाएगा 16 पंचे 80 1 81, और उसके बाद में कितना चला जाएगा 16 एकन 16, ठीक है, 16 पंचे 80 1 81, अब 19 हो गया, 16 एकन 16, बचा कितना 3 बचा, कितना बच्चा बचेगा 3, तो दशमलव लगाओ, अब कितना 30 हो गया, तो 16 दूना 32, 2 बार तो जाएगा नहीं, 16 एकन 16, तो हम क्या कहेंगे 51.1। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो यही बनेगा, E0 बराबर क्या आया 51.1 और गुणे, अब इधर देखो -13 जब ऊपर आई तो प्लस की 13 हो गई, और माइनस का 15 से प्लस का 13 गया, तो माइनस की क्या बची बच्चा 2 बचा। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसी को हम कह सकते हैं। अब देखो यहाँ -2 का मतलब 2 स्थान आगे बढ़ाओ तो क्या कहेंगे 0.51, या अगर एक और स्थान पूरा लेना चाहो तो 0.511, और ये बच्चा किस में आया MeV मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन ये जो ऊर्जा आई हमारी विराम ऊर्जा, ये या तो कह लो पॉजिट्रॉन की हम निकाल के लाए हैं, या बच्चा किसकी लेके आए हैं, इलेक्ट्रॉन की किसी एक की लेके आए हैं। जबकि आप देखते हो युग्म उत्पादन प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन 2 की उत्पत्ति होती है, किसकी 2 की उत्पत्ति होती है, तो यानी कि दोनों के लिए हमें डबल करना पड़ेगा, इसका जस्ट बच्चा कितना पड़ेगा, इसका जस्ट डबल करना पड़ेगा। देन आप देखेंगे तो वही हमने लिखा है कि अतः युग्म उत्पादन के लिए आवश्यक गामा फोटॉन की जो न्यूनतम यानी कि कम से कम ऊर्जा होगी युग्म उत्पादन के लिए, वो होनी कितनी चाहिए। तो बच्चा हमने कहा 2 उत्पन्न होते हैं, यानी कि हमने तो 1 की निकाली है, तो बच्चा हम क्या कह देंगे 2 गुणे, इसे हम क्या कह देंगे 2 गुणे कह देंगे 51.1 या 51.1, या ये वाली जो निकाले हो ये ले लो, ये बच्चा कितनी है हमारे पास 0.511, ये डाल दो, 0. कितना आया है 511, क्या लेके आए हैं मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चा, तो यहां से आप देखो तो लाल मेरा क्या हो जाएगा 2 एकन 2, और फिर इधर से 2 एकन 2, और इधर से डियर 2 पंचे क्या हो गया 10। अब ध्यान से लाल देखो 1 2 3 स्थान के बाद दशमलव है, तो 3 स्थान के बाद दशमलव लगा, तो 1.022, ये क्या आया मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर 2 स्थान केवल लोगे तो 1 कितना आएगा 0.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि इससे निष्कर्ष क्या निकला कि अगर हमें युग्म उत्पादन की घटना करानी है या इसका प्रोसेस हमें स्टार्ट करना है, तो उसके लिए जो गामा फोटॉन की न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए वो लाल मेरा कितनी होनी चाहिए 1.02 या कहो 1.022 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर इससे कम होगी तो हमारा ये युग्म उत्पादन का प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगा। यानी कि इससे क्या निष्कर्ष निकला कि 1.122 मिलियन यानी कि MeV से अगर ऊर्जा कम होगी किसकी फोटॉन की, तो यह क्रिया संभव नहीं है। तो यह क्रिया या कहो युग्म उत्पादन संभव नहीं है। ठीक है बच्चा, इससे ये निष्कर्ष निकला कि अगर किसकी न्यूनतम ऊर्जा 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या कहो 1.022 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो युग्म उत्पादन संभव नहीं है। फिर डियर हमने अभी आपको बताया था युग्म विनाश, तो युग्म विनाश में जैसा कि हमने क्या आपको बताया था, यही तो कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये एक दूसरे के बहुत पास यानी कि नज़दीक या कहो अत्यंत समीप आ जाते हैं, निकट आ जाते हैं, तो ये एक दूसरे का क्या करते हैं संयोग करके विनाश कर देते हैं, और इनके स्थान पर 2 गामा फोटॉनों की उत्पत्ति हो जाती है। क्या बच्चा हो जाती है उत्पत्ति हो जाती है, और इस घटना को हम क्या कहते हैं बच्चा
इसी घटना को हम कहते हैं युग्म विनाश डियर कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्म विनाश। तो देखो यही तो लिख रखा है कि जब एक पॉजिट्रॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अत्यंत समीप या कहो पास आ जाते हैं, निकट कुछ भी कहो आ जाते हैं, तो वे परस्पर क्या करते हैं बच्चा? संयोग करके एक दूसरे का विनाश कर देते हैं, यानी कि नष्ट कर देते हैं, तथा उनके स्थान पर दो गामा फोटानों की उत्पत्ति हो जाती है और इस घटना को युग्म विनाश कहते हैं। जैसे कि हमने फिगर में दिखाया है कि पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये एक दूसरे के क्या हैं? अत्यंत, आप देख रहे हो पास पास आ गए हैं। तो बच्चा जब पास पास आए तो ये संयोग से पूर्व घटना है। नीचे लिखा भी हमने रखा है, आपको दिख बस नहीं रहा होगा, लिखा है संयोग से पूर्व, यानी कि संयोग से पहले। तो पास पास आए एक दूसरे का विनाश करके। अब देख रहे हो बच्चा दो hν, यानी कि hν क्या होती है? ये तो फोटॉन की ऊर्जा बच्चा होती है कितनी? E बराबर hν, यानी कि hν क्या है? फोटॉन की ऊर्जा, यानी कि दो फोटॉनों गामा फोटॉनों में ये क्या हुए? टूट गए। तो हम क्या कहेंगे? अगर ऐसी कंडीशन जिसमें पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन पास पास आ जाए तो क्या होता है? उनके संयोग से एक दूसरे को नष्ट करके क्या होते हैं? दो गामा फोटॉन बनते हैं या दो गामा फोटॉनों की उत्पत्ति होती है। और हमने अभी शुरुआत में बताया था, अगर इसको ऐसे ध्यान रखना है, अगर आप भूल जाते हैं तो ऐसे याद रखो। ये भाई क्या है? पॉजिट्रॉन यानी कि प्लस का 1, तो बच्चा प्लस का 1, और इलेक्ट्रॉन माइनस का 1, तो आप देख रहे हो +1 और -1 ये एक दूसरे के क्या है? पास पास। तो प्लस माइनस बच्चा क्या हो गया? यहाँ से 0। तो एक दूसरे का आप क्या देख रहे हैं? वे यानी कि विनाश हो गया। तो जो कुछ वैज्ञानिकों ने बनाया है और जो भी नाम रखे हैं वो बड़ा सोच समझ के रखे हैं। तो बच्चा आप देख रहे हो यहाँ पर ये क्या हो गया? 0, यानी कि इसीलिए तो हम कहते हैं इसको युग्म विनाश। तो क्या कहेंगे फिर से एक बार कि जब एक पॉजिट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, पास आ जाते हैं, तो एक दूसरे से संपर्क करके या कहो संयोग में आकर के एक दूसरे का नष्ट कर देते हैं, विनाश कर देते हैं। उनके स्थान पर क्या होती है? गामा किरण फोटानों की उत्पत्ति हो जाती है दो और इस घटना को युग्म विनाश कहते हैं। जैसे देखो पास पास आया, दो गामा फोटानों की क्या बच्चा हो गई? उत्पत्ति हो गई। तो ये बच्चा हमारा था, पहला था युग्म उत्पादन और उसके बाद में था युग्म विनाश। अब अगर नोट्स आपको बनाना है तो यहाँ से युग्म उत्पादन से स्टार्ट करना और ये सब पूरा लिखते हैं, लास्ट तक चले आना, बन जाएगा। और वेरी शॉर्ट अगर आप शौक रखते हैं बनाने के तो उसके लिए क्या लिख दोगे? जब कोई उच्च ऊर्जा का गामा किरण फोटान किसी उच्च परमाणु भार वाले भारी पदार्थ से क्या होता है? टकराता है, तो किसी नाभिक द्वारा अवशोषित करके क्या होता है? उसकी ऊर्जा से एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति होती है। समीकरण लिख देना भाई, ये सब छोड़ देना। वैसे हम तो यही राय देंगे कि आपको सब पूरा बनाना है, तब आपको क्या होगा? अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है बच्चा। और बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।